कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार हम अपना चित्र बनाएंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये मान लें हम भूमि है और इससे ये 60 मीटर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है इस बिंदु पर, ठीक है। और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ पतंग उड़ रही है, मतलब इसकी डोरी इस तरह होगी। तो इस डोरी को यहाँ एक बिंदु मान लीजिए P से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, अर्थात बिंदु P पर बनने वाला जो कोण है वह 60 डिग्री का बन रहा है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पतंग की ये पतंग है, इसकी ये डोरी है, हमें ये लंबाई ज्ञात करना है। P Q R ये हम त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है बिंदु Q पर। तो ये QR जो है वो 60 मीटर हो गया हमारा, और PQ हमें ज्ञात करना है। प्रश्न हल करेंगे हम। माना कि भूमि के बिंदु R से कितनी दूरी पर? 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु कहाँ उड़ रही पतंग? Q पर। Q पर पतंग उड़ रही है, जिसकी डोरी भूमि पर कहाँ बंधी हुई है? बिंदु P पर। बिंदु P पर बंधी हुई है, जो कि कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें डोरी की लंबाई PQ ज्ञात करना है, अतः एवं हमें डोरी की लंबाई PQ ज्ञात करना है। इन प्रश्नों में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है और कौन सा उनमें अनुपात लगेगा। अब चूंकि हमें QR अर्थात कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब दिया हुआ है, और हमें ज्ञात क्या करना है? PQ, मतलब इसका कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसा अनुपात देखेंगे जिसमें कर्ण और लंब ये दोनों भुजाएं अनुपात के रूप में आना चाहिए। तो हमें मालूम है कि साइन में लंब और कर्ण दोनों आते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा? QR बटे कर्ण,
पी क्यू। क्यू आर कितना दिया हुआ है 60 बटे पी क्यू, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब साइन 60 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, साइन 60 बराबर 60 बटे पी क्यू। साइन 60 का मान क्या होता है, सारणी से हमें मिलेगा साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। √3 बटे 2 बराबर 60 बटे पी क्यू। तिर्यक गुणा कर देंगे, 2 का 60 में गुणा हो जाएगा, पी क्यू का √3 में। ये हमें मिलेगा √3 पी क्यू बराबर 60 का 2 में गुणा हुआ तो 120। तो पी क्यू की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लेंगे। पी क्यू बराबर √3 का पक्षांतर कर देंगे तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 120 बटे 3। पी क्यू बराबर 120 बटे √3। इसमें हर का परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा कर दिया तो हमें मिलता है 120 का √3 में गुणा हुआ तो 120 √3 बटे √3 का √3 से गुणा हुआ तो 3 से 120 काट देंगे हम कितनी बार, 40 बार, 3 चौके 12, 0 √3। तो ये ये पतंग की डोरी की लंबाई पी क्यू 40 √3 हमें मिलती है। यहाँ से हम √3 का मान भी रख सकते हैं तो ये पी क्यू बराबर 40 √3 या 40 गुणित √3 का गुणा किया, √3 का मान 1.732। तो ये मिलेगा हमें, सीधा 4 से गुणा करें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, असल में आया 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, असल में आए 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 1 0, ये बढ़ जाएगा 1 2 3 के बाद दशमलव, 1 2 3 के बाद दशमलव, तो 69.28 मीटर। तो डोरी की लंबाई 40 √3 या 69.28 मीटर होगी। ये हमारा आंसर है।